दोस्तों राम राम। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, एक गरीब ब्राह्मण की बहुत ही मशहूर कहानी है जो मेरी दादी सुनाया करती थी, उसका मैं वर्णन करता हूँ। इसका शीर्षक है लालच बुरी बलाए। तो एक गरीब ब्राह्मण रहता था किसी गांव में, और वो थोड़ा मांग लाया करता था और फिर घर का भरण पोषण हो जाता था। तो घर में बहुत ही तंगी थी। उसकी घरवाली कहने लगी, जाओ पंडित जी कुछ करके ले आओ खाने को, रात को जब भी होगा जब तुम लेकर आओगे। तो पंडित जी घरों से कहते हैं अपनी पंडिताइन को कि लाओ 4 रोटी बना दो और मैं जाता हूँ। तो वो 4 रोटी बांध कर उसे दे देती है और पंडित जी दूसरे गांव की तरफ चल देते हैं। तो रास्ते में उन्हें भूख लग जाती है और वो एक कुएं पर बैठकर के यहाँ पर पानी का भी प्रबंध है और वहाँ खाना खाने के लिए बैठते हैं और रोटियों से कहते हैं कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 ही खा जाऊं। तो उसमें 4 जिन्न रहते थे कुएं में। वे सोचे कि ये पंडित जी तो मुझे हमें ही खाने के लिए कह रहा है। तो वे इस वजह से उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि पंडित जी हमें मत खाओ और हम तुम्हें ऐसा दे देते हैं जो तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाए। तो पंडित जी को उन्होंने एक हांडी दी और उस हांडी में ये कहा कि अगर तुम इसमें ये 10 रुपये हैं, ये 10 रुपये रोज़ निकालोगे तो तुम्हारे ये ख़त्म नहीं होंगे। 1 नोट रोज़ निकालते रहना और 1.25 हाथ गाय के गोबर से लीप कर ही इसको घर में रखना। तो 1 नोट रोज़ निकाल लेना तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो पंडित जी खुश होकर चल देता है। उसे बहुत समय वहाँ पर लग जाता है। तो रास्ते में अपने एक दोस्त के वहाँ पर वो रुक जाता है। तो उसे अपने दोस्त को उसके बारे में बताता है कि ये इस तरह की हांडी है और मुझे उन्होंने जिन्होंने दी है। तो उसके दोस्त को लालच आ जाता है और उस हांडी के जगह पर वो दूसरी हांडी रख देता है और वो पंडित जी घर पर जाकर कहता है, उसे देखता है कि इसमें देखूं क्या इसका परिणाम है। तो उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता क्योंकि वो उसका दोस्त बदल लेता है उसे। तो फिर वो अगले दिन फिर 4 रोटी बंधवा कर वहीं ले जाता है पंडित। तो पंडित जी फिर वही उसी बात को दोहराता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं या सारी खा जाऊं। तो फिर वे जिन्न प्रकट होते हैं और पंडित जी को कहते हैं, क्या बात हुई पंडित जी। तो वो कहता है कि उस हंडी ने तो काम नहीं किया। तो वे फिर उसे एक शंख देते हैं कि इस शंख से तुम प्रार्थना करना, ये तुम्हें जो कुछ भी मांगोगे 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये वो तुम्हें तुरंत दे देगा और तुम्हारे घर परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। तो वो उस दिन फिर चलने लगता है और अपने रास्ते में वही उसी घर के अपने दोस्त के घर पर रुक जाता है। तो उसका दोस्त फिर पूछता है कि ये क्या है। तो फिर वो उसे बताता है कि इस शंख को भी ऐसे ही 1.25 गज गाय के गोबर से लीप कर और पूजा में बैठकर इससे मांगोगे तो वो मिलेगा। तो उसका दोस्त फिर उस शंख की जगह दूसरा शंख रख देता है और उसे फिर वही बात होती है। पंडित जी उस शंख को घर पर ले जाता है लेकिन उसका कुछ भी परिणाम नहीं होता। तो फिर पंडित जी तीसरे दिन फिर वही उसी कुएं पर आता है
तो फिर वही बात दोहराता है 4 रोटियों के लिए कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं। तो वे जिन फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बाबा अब क्या हुआ। तो वो कहता है कि उस शंख ने भी कुछ काम नहीं किया। तो वे जिन देखते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से कि ये तो रास्ते में एक इसका कोई सामान बदल लेता है। तो वे उसे एक ढपोल शंख देते हैं कि पंडित जी तुम्हारा वो दोनों सामान तो वहाँ बदल लिए तुम्हारे दोस्त ने, और इस ढपोल शंख को ले जाओ। ये इतना कहेगा पूजा में बैठते ही कि मांगो क्या मांगना है, ये भी मांग दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, लेकिन ये देगा कुछ नहीं। और इसका परिणाम देखकर वो तुम्हें तुम्हारे पिछले दोनों हांडी भी और शंख भी वापस लौटा देगा। तो पंडित जी फिर उसी जगह पर रुकता है और वहाँ उसे बताता है कि इसकी महिमा तो ढपोल शंख की अपरंपार है। ये तो जो भी मांगोगे, कुछ भी मांग लो वही देता है। तो वो उसका दोस्त बहुत ही लालच में आ जाता है कि वे पहले वाले दोनों सामान हांडी और वो शंख था वो इसको दे देता हूँ, इसकी झोली में रख दूँ और इसे मैं ढपोल शंख को रख लूँ और ये तो मेरा घर भर देगा। तो पंडित जी रात को रुकता है और सुबह को चलता है तो उसे उसकी झोली में वही दोनों पहले वाले उपकरण होते हैं, एक हंडी भी होती है और वो शंख भी होता है। और उसके जाने के बाद जब वो उनका दोस्त 1.25 गज लीप कर गाय के गोबर से और ढपोल शंख से मांगता है तो वो कहता है ए ढपोल शंख बता मुझे क्या देगा। तो वो ढपोल शंख कहता है तुम्हें 1 करोड़ दे दूँ, 1 लाख दे दूँ, 10 करोड़ दे दूँ, बस उसका तो वही है ढपोल शंख था, ये कहने का था, बस देना कुछ नहीं था। और वो जो भी मांगता उससे 10-10 गुना बोलता, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो फिर वो सोचने लगा, उसने उससे पूछा ढपोल शंख से कि मुझे मिल तो कुछ भी नहीं रहा। तो ढपोल शंख बोला कि मेरा काम ही बोलना है, मैं ढपोल शंख हूँ और मैं देता कुछ नहीं। तो उसने दोस्तों इस बात से यही परिणाम निकलता है, लालच बुरी बला है। पहले तो उसने लालच में अपने दोस्त को धोखा दिया और फिर ढपोल शंख के चक्कर में आ गए, वे पहले सामान उसे वापस दे दिए अपन पंडित जी को और उसे कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों आगे फिर कोई बढ़िया सी ज्ञानवर्धक कहानी और बाबा नीम करोली जी की कहानियाँ, और शाम को रोज़ अब मैं गीता का अध्याय रोज़ाना आपको वर्णन करके सुनाता हूँ और चैनल पे भेजता हूँ। गीता के ये सारे अध्याय अवश्य सुने। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।